अस्सलामुअलैकुम। उर्दू डिज़ाइनर के तमाम यूज़र्स को मेरा सलाम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोरलड्रा या एडोब इलस्ट्रेटर के वेक्टर फ़ाइल को हम कैसे हमारे जो उर्दू डिज़ाइनर का एप्लीकेशन है उसमें ओपन कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है एडोब इलस्ट्रेटर में। इसमें बहुत से वेक्टर शेप्स बने हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई शेप यहाँ से एक्सपोर्ट करूँ। आप ये बात ज़हन में रखें कि जो भी एलिमेंट या जो भी वेक्टर शेप आप एक्सपोर्ट करना चाहेंगे वो प्योर वेक्टर हो, उसमें कोई भी रजिस्टर का एलिमेंट शामिल ना हो और उसके जो लेयर्स हैं वो कम से कम हो, यानी वो हीवी ना हो। इस पर राइट क्लिक करके मैं कलेक्ट एज एक्सपोर्ट कर देता हूँ सिंगल ऑब्जेक्ट। तो ये एक्सपोर्ट बार में हमारे पास शामिल हो जाती हैं। इस तरह कोई और शेप मैं लेता हूँ, यह शेप मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। इसको भी मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास तीनों जो शेप्स हैं वो एक्सपोर्ट बॉक्स में आ गई हैं। तो मैं इसके पहले नाम चेंज करता हूँ ताकि मुझे याद हो कि मैंने कौन कौन से एडोब इलस्ट्रेटर से किए थे और कौन कौन से मैंने कोरलड्रा से किए थे। यहाँ पर मैंने नाम चेंज करके फॉर्मेट सेलेक्ट करनी है, यहाँ पर SVG सेलेक्ट करनी है और यहाँ से एक्सपोर्ट करनी है। मैंने अपने फाइल्स सेव किए हैं यहाँ डेस्कटॉप पर। अब यही फाइल्स मैंने कोरलड्रा में ओपन की हुई हैं, तो यहाँ से मैं इनको एक्सपोर्ट करता हूँ। कोरलड्रा में एक्सपोर्ट करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट जो भी ऑब्जेक्ट है, जो एलिमेंट है, उनका ग्रुप होना ज़रूरी है। आप उसको ग्रुप करेंगे पहले, ग्रुपिंग के बाद आप उसको सेव करेंगे अलहदा सेव करने के लिए आपको पहले जिस चीज़ को आपने एक्सपोर्ट करनी है उनको सेलेक्ट करके सेव इस पे क्लिक करेंगे। सेव इस क्लिक करने के बाद आपको सेलेक्टेड ओनली का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। फिर आपने फाइल फॉर्मेट में SVG सेलेक्ट करके सेव करनी है। जो भी फाइल्स मैंने सेव करनी थी वो मेरे पास डेस्कटॉप पे सेव हो गई हैं। अब यहाँ से मैं इसको कॉपी करके अपने मोबाइल में से पेस्ट करूँगा। तो वहाँ से फिर मैं उर्दू डिज़ाइनर में इसको ओपन करूँगा। अब उर्दू डिज़ाइनर एप्लीकेशन में हम उन फाइल को ओपन करेंगे जो मैंने कॉपी की है कंप्यूटर से। तो यहाँ से मैं कोई साइज सेलेक्ट करके एडिटर मोड पे जाता हूँ। यहाँ से मैंने गैलरी में जाना है, तो गैलरी में जाकर मैं वो फ़ोल्डर सर्च करूँगा जिसमें मैंने वो फाइल्स डाली हुई हैं। ये मैंने इस फोल्डर से बनाई है, तो इसके अंदर वो फाइल्स हैं, तो मैं उसको ओपन करूँगा। इसके अंदर ये मैंने 6 फाइल सेव की हुई हैं, 1 2 3 4 5 6। तो एक एक करके देखते हैं। पहले वाला मैंने ओपन किया तो ये देखें ओपन हो गया, और ये वेक्टर फॉर्मेट में है। जितना बड़ा करो इसको ये ख़राब नहीं होंगी। ये देखें, और साथ में आप इसको ग्रुप अनग्रुप कर सकते हैं, और अलहदा एक एक चीज़ की वो कलर आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैंने ये देखें पार्ट्स कलर्स, जितने भी पार्ट्स इसमें हैं उसके कलर आप चेंज कर सकते हैं। ये ब्लैक कलर मैं यहाँ से चेंज करता हूँ। ये देखिए मैंने थोड़ा सा ग्रीन सेलेक्ट किया है, ब्लू सेलेक्ट किया है, ऑरेंज नहीं येलो। इस तरह आप कलर्स इसके मुख्तलिफ चेंज कर सकते हैं, या इकट्ठा सारा एक ही कलर सिंगल भी कर सकते हैं। ये देखें सिंगल हो गया, तो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ये कर सकते हैं। अगर ये PNG होता तो आप इस तरह की कुछ फंक्शन ना कर सकते। इसके कलर्स एक साथ सिर्फ चेंज हो जाती, बाकी ये अलग-अलग कलर्स में चेंजिंग नहीं कर सकते थे, और उसकी क्वालिटी भी ख़राब हो जाती है अगर आप उसको बड़ा कर देते।
और यहाँ से आप ग्रुप अनग्रुप भी कर सकते हैं। अनग्रुप करके आप किसी उसको ख़त्म भी कर सकते हैं। मतलब मुझे ये सर्कल नहीं चाहिए तो मैं इसको ख़त्म भी कर सकता हूँ। जिस तरह आप कोलोड्रा में करते हैं बिल्कुल उसी तरह आप सेम फंक्शन यहाँ पर कर सकते हैं। ये देखिए, मुझे सिर्फ ये 2 चीज़ें चाहिए। और दोबारा से आप ग्रुप भी कर सकते हैं इनको। मतलब मुझे ये दोबारा ग्रुप चाहिए तो सारों को सेलेक्ट करके मैंने दोबारा ग्रुप किया। ये देखिए, दोबारा ग्रुप होगा। इस तरह के एक और को ओपन करते हैं। सेकेंड वाले को मैंने ओपन किया, ये भी उसी टाइप का। आप उसमें कलर चेंजिंग भी कर सकते हैं वेक्टर फॉर्मेट में। ये देखिए, अनग्रुप ग्रुप कर सकते हैं और यहाँ से आप अलग-अलग कलर भी चेंज कर सकते हैं। और नीचे का जो शेडो है मैं चेंज करना चाहता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा डार्क येलोश कर देता हूँ, डार्क ऑरेंज कर देता हूँ। आसानी आप चेंज कर सकते हैं। इस तरह किसी और को ओपन करते हैं। इसमें आप टेक्स्ट वगैरह लिख के खूबसूरत अंदाज में कर सकते हैं। इस तरह किसी और को चेक करते हैं। जो चीज़ें हमने एक्सपोर्ट की हैं उसी तरह सेम हमारे पास रिज़ल्ट है। 2-3 चीज़ों का आपने ख्याल रखना है कि उसका जो उसमें लेयर्स हैं, जो चीज़ आप एक्सपोर्ट करते हैं यहाँ पर लेके आते हैं, उसमें लेयर्स ज़्यादा ना हो, क्योंकि यहाँ आपका मोबाइल इससे स्लो हो जाता है अगर उसमें लेयर्स ज़्यादा हों। बाकी आप बआसानी कर सकते हैं, डिज़ाइंस वगैरह इसमें एक्सपोर्ट करके लेके आ सकते हैं। ये देखिए, हमने सारे डिज़ाइंस अपने एक्सपोर्ट किए हैं यहाँ पर। तो उम्मीद है कि आपको इस ट्यूटोरियल की समझ आ गई होगी। आइंदा किसी और ट्यूटोरियल में फिर बात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।